हेलो दोस्तों, आज मैं टेरिफर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे एक कमेंट करके बताना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि टीवी देख रहा होता है, जिसमें टॉक शो की होस्ट मोनिका एक लड़की का इंटरव्यू ले रही थी और वो लड़की पूरी डिसफिगर्ड थी। दरअसल वो लड़की पिछले साल हैलोवीन में हुए मैसेक्रे की इकलौती सर्वाइवल थी और इस मैसेक्रे का किलर आर्ट द क्लाउन था, जो कि खुद भी इस घटना के दौरान मर गया था। लेकिन मोनिका कहती है कि उसकी बॉडी अगले ही दिन उस जगह से गायब हो गई थी। इसका मतलब वो किलर अभी भी जिंदा है। पर यहाँ वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से उस किलर को मरता हुआ देखा था। अब जो आदमी ये शो देख रहा था वो टीवी को लात मारकर तोड़ देता है। इसके बाद वो आदमी अपने फेस पर पेंट लगाता है, जिससे उसका फेस काफी अजीब लग रहा होता है। फिर वो दूसरे रूम में आकर अपने कुछ हथियार को गार्बेज बैग में भरता है और यहाँ से निकल पड़ता है। अब हम मोनिका को देखते हैं जो कि ड्रेसिंग रूम में अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। मोनिका टीवी पर जिस सर्वाइवल की बात कर रही थी, यहाँ पर वो उसी की शक्ल का मजाक बना रही होती है। तभी मोनिका को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब चेक करने के लिए मोनिका वहाँ पर जाती है तो तभी वो सर्वाइवल लड़की मोनिका को पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है और उसे जान से मार देती है। मोनिका को मारने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि आर्ट ने उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर डाला है। अगले सीन में हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम टेरा और डाउन होता है। ये दोनों लड़कियां हैलोवीन पार्टी से ड्रंक होकर आ रही थी। इसके बाद ये अपनी कार के पास आती हैं। यहाँ डाउन ने ज्यादा ड्रिंक किया था, इसलिए टेरा खुद कार को ड्राइव करने के लिए बोलती है, पर डाउन उसकी एक भी बात नहीं मानती और कार ड्राइव करने के लिए कहती है। इसी बीच वहाँ से आर्ट गुजर रहा होता है, जो इन दोनों को देख लेता है। आर्ट इन दोनों लड़कियों को घूरने लगता है, जिसे डाउन और टेरा भी देख लेती हैं। फिर आर्ट एक क्रीपी स्माइल करता है। ये देखकर डाउन उससे फ्लर्ट करने लगती है। इस पर टेरा उसे रोक देती है। इतने में आर्ट वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती हैं। इन दोनों के पीछे पीछे आर्ट भी वहाँ पर पहुँच जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर भी आर्ट उन्हें घूर रहा होता है, पर जब टेरा उसकी तरफ देखती है तो वो स्माइल करने लगता है। अब डाउन उसके पास जाती है, लेकिन आर्ट उसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद डाउन उसके साथ जबरदस्ती एक सेल्फी लेने लगती है। तभी एक वर्कर उसका ऑर्डर लेने आता है, लेकिन आर्ट उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देता। इस पर वो वर्कर आर्ट से कहता है कि उसे कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर आर्ट उसकी ये बात इग्नोर करके टेरा के पास जाता है और उसे एक रिंग ऑफर करता है, लेकिन टेरा वो रिंग नहीं लेती। जिसके बाद वो जबरदस्ती उस रिंग को टेरा के हाथ में डाल देता है। इसके बाद उस रेस्टोरेंट का एक वर्कर उसे धक्का मारकर यहाँ से बाहर निकाल देता है। अब टेरा और डाउन डिनर करने के बाद अपने कार के पास वापस जाती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि उनकी कार का एक टायर पंक्चर है। ये देखकर टेरा अपनी सिस्टर विकी को कॉल करके उन्हें पिक करने के लिए बोलती है, लेकिन विकी का एग्जाम था, इसलिए वो वहाँ आने से मना कर देती है। पर जब विक्टोरिया की रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके पास आती है तो विकी उन्हें पिक करने के लिए रेडी हो जाती है। इधर डाउन और टेरी दोनों कार में बैठकर विकी के यहाँ आने का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ टेरा डाउन को बताती है कि शायद आर्ट ने उसकी गाड़ी को पंक्चर किया है, लेकिन डाउन उसकी बात पर हंसते हुए कहती है कि आर्ट क्यों उनकी गाड़ी पंक्चर करेगा। खैर वहीं रेस्टोरेंट के अंदर एक वर्कर साफ सफाई कर रहा होता है कि तभी उसे एक दूसरे वर्कर की कटी हुई सिर दिखाई देती है, जिसे किसी ने बेरहमी से काट कर उसे हैलोवीन की जलती हुई लैम्प की तरह लटका दिया था। ये देख वो वर्कर काफी डर जाता है। तभी आर्ट काउंटर के पीछे से बाहर आता है, जो उस वर्कर के हाथ को भी काट देता है। फिर वो एक चाकू लेकर उसके गर्दन में स्टैब कर बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। इधर कार में डाउन टेरा को वहीं रुकने के लिए बोलकर वॉशरूम के लिए जाती है। वहीं एक वर्कर अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर आ रहा होता है। तभी टेरा उससे वॉशरूम यूज करने के लिए पूछती है, लेकिन वो हाँ बोलने में हिचकिचाता है और उसे वॉशरूम यूज करने से मना कर देता है, क्योंकि ये बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में नहीं थी। डाउन कार के अंदर से उससे कहती है कि वो 1 मिनट में बाहर आ जाएगी, इसलिए वो वर्कर टेरा को अंदर जाने देता है। यहाँ वो वर्कर टेरा को वॉशरूम दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ डाउन रेडियो पर एक न्यूज सुनती है, जिसमें बताया जाता है कि एक आदमी जो ब्लैक एंड व्हाइट क्लाउन कपड़े में घूम रहा है, उसने 2 रेस्टोरेंट के वर्कर का मर्डर कर दिया है। डाउन तुरंत अपने फोन में आर्ट की वो फोटो चेक करने लगती है, जिसे उसने रेस्टोरेंट के अंदर क्लिक किया था। लेकिन तभी कोई डाउन के कार का डोर ओपन करता है और अंदर आकर बैठ जाता है। फिर जब डाउन मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर आर्ट दिखाई देता है। उधर वॉशरूम यूज करने के बाद टेरा को वहाँ पर कुछ आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर टेरा वहाँ चेक करने के लिए जाती है। तभी टेरा को वहाँ पर एक पागल लेडी मिलती है, जो एक गुड़िया को अपना बच्चा
बच्चा समझ रही थी। उस गुड़िया का नाम वो लेडी एमिली बता रही होती है। वो लेडी टेरा के साथ ऐसी बातें कर रही थी कि जैसे वो उसे जानती हो। ये सब देखकर टेरा उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगती है। अब टेरा एग्जिट की तरफ जाती है, तभी डोर पर उसे आर्ट दिखाई देता है जिसके हाथों में खून लगा हुआ था। ये देखकर टेरा बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, जिसके बाद आर्ट उसका पीछा करने लगता है। टेरा भागती हुई कार पार्किंग एरिया में पहुंचती है, जहां उसे आर्ट भी ढूंढ रहा होता है। तभी आर्ट पीछे से टेरा के ऊपर हमला करता है और उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टेरा के हाथ में एक हथियार लगता है जिससे वो आर्ट पर हमला करती है। फिर वो वहां से बचकर भागने लगती है, पर वहां के सभी डोर क्लोज होते हैं जिसे आर्ट ने ही किया था। इसके बाद टेरा एक हथियार लेकर छिप जाती है और एक पिन फेंक कर आर्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब टेरा वहां से मेन डोर की तरफ भागती है, लेकिन उस डोर पर चैन लगी हुई थी। ये देख टेरा ऊपर एग्जिट ढूंढने के लिए आती है, जहां पर वो उसी वर्कर को देखती है जो यहाँ पर काम कर रहा होता है। टेरा उसे बार बार बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उस वर्कर माइक को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब टेरा माइक तक पहुंचती इससे पहले आर्ट वहां आ जाता है, जो टेरा को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। फिर जब टेरा होश में आती है तो वो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाती है। वहीं टेरा के आसपास बहुत सारे टॉर्चर इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसी बीच आर्ट उसे कुल्हाड़ी से डराने की कोशिश करता है, पर वो उसके गर्दन को नहीं काटता। इसके बाद आर्ट एक पर्दे के पास आता है। फिर आर्ट जैसे उस पर्दे को हटाता है तो उसे डाउन दिखाई देती है, जिसे उसने उल्टा ही लटका दिया था। अब आर्ट डाउन को बीच में से काट देता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर टेरा बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो खुद को चेयर से फ्री करने की कोशिश करती है। ये देखकर आर्ट उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी टेरा चेयर से खुद को छुड़ा लेती है और यहाँ से भागने लगती है। अब आर्ट उसे ढूंढने लगता है। इसी बीच टेरा आर्ट के ऊपर पीछे से हमला करती है और उसे बार बार मार कर बेहोश कर देती है। अब टेरा को लगता है कि शायद अब वो सेफ बच गई है, लेकिन तभी आर्ट अपने पास से गन निकाल कर उसके पैर में शूट कर देता है। इसके बाद आर्ट उसके पास आता है और उसे तब तक शूट करता है जब तक उसके गन की गोली खत्म नहीं हो जाती। फिर गन में गोली भरने के लिए आर्ट वापस से अपने टूल रूम में जाता है। अब यहाँ पर विक्टोरिया भी पहुंच जाती है। यहाँ विक्टोरिया को कार में कोई भी नहीं दिखाई देता और वहाँ अपार्टमेंट का डोर भी लॉक था। ये सब देखकर विक्टोरिया डाउन के फोन पर मैसेज करती है। इधर आर्ट डाउन के फोन के पास ही बैठा हुआ था, इसलिए आर्ट उसका मैसेज पढ़ लेता है। आर्ट विक्टोरिया के मैसेज का रिप्लाई करके उसे पीछे के डोर से अंदर की तरफ बुलाता है। फिर आर्ट टेरा के पास जाने लगता है, लेकिन पहले वो डाउन के फोन में एक सेल्फी लेता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में डाउन ने भी उसके साथ सेल्फी ली थी। अब आर्ट टेरा के पास जाता है और उसके चेहरे पर पूरे मैगजीन की पैकेट खाली कर देता है, जिससे टेरा भी मर जाती है। वहीं वो पागल लेडी टेरा को शूट होते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो माइक के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन माइक उसकी बातें सुनकर उसे पागल समझता है। माइक उससे पीछा छुड़ाकर यहाँ से चला जाता है। फिर माइक अपने वर्कर के पास कॉल करता है और उसे यहाँ बुलाने की बात कर रहा होता है कि तभी आर्ट उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और साथ ही उसका फोन भी तोड़ देता है। अब वो लेडी अपने बच्ची एमिली को देखने जाती है, पर उस लेडी को वहाँ पर उसकी गुड़िया नहीं मिलती, जिसे ढूंढने के लिए वो लेडी बेसमेंट की तरफ जाती है। यहाँ वो देखती है कि आर्ट उसकी गुड़िया को लेकर बैठा हुआ था। वो उसके पास जाकर उसकी मॉम बनने की एक्टिंग करती है। ये देखकर आर्ट एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। उधर विक्टोरिया भी अब अंदर पहुंच चुकी थी। वो डाउन को कॉल करती है तो उसे डाउन के फोन की रिंग सुनाई पड़ती है। विक्टोरिया रिंग की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो डाउन के पास पहुंच जाती है। विक्टोरिया डाउन को इस तरह मरा हुआ देखकर काफी डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी विक्टोरिया को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। विक्टोरिया सोचती है कि वो आवाज शायद टेरा की होगी, इसलिए वो उसे बचाने जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि ये शायद टेरा ही है। तभी साइड में पड़ी हुई वो लड़की उससे हेल्प मांगती है। इसी बीच अचानक से आर्ट उठता है, जिसने उस पागल लेडी के बाल और स्किन को पहना हुआ था। ये देखकर विक्टोरिया वहाँ से एग्जिट डोर की तरफ भागती है, लेकिन सारे डोर और विंडो पूरी तरह से लॉक थे। अब विक्टोरिया खुद को बचाने के लिए कवर्ड में छिप जाती है। विक्टोरिया कवर्ड के होल में से आर्ट को देखती है, जो कि उसे ढूंढ रहा था। तभी आर्ट को पता चल जाता है कि विक्टोरिया कवर्ड में छिपी हुई है, इसलिए वो कवर्ड को जोर जोर से हिलाने लगता है। वहीं बिल्डिंग के बाहर माइक का एक वर्कर आता है, जिसे लास्ट टाइम माइक ने कॉल किया था। वो माइक को जोर जोर से आवाज लगा रहा होता है, जिसके बाद आर्ट उसकी आवाज सुनकर वहाँ चेक करने के लिए आता है। वहीं वर्कर को डोर मैट के नीचे स्पेयर की चाबी मिलती है, जिसे लेकर वो डोर को ओपन करता है और अंदर की तरफ आता है। वर्कर वहाँ पर पड़ी हुई चीजों को ध्यान से देख रहा
होता है कि तभी आर्ट उस पर अटैक करके उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। उधर विक्टोरिया कबर्ड से बाहर आकर एग्जिट डोर ढूंढती है। इसी बीच आर्ट वहाँ पर एक साइकिल चलाते हुए आता है। विक्टोरिया ये सब देखकर काफी डर जाती है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए डोर को खोलने लगती है। तभी डोर ओपन होता है और वो वहाँ से बाहर आती है। इसी बीच आर्ट उसके मुंह को एक प्लास्टिक बैंड से कवर करता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी विक्टोरिया बैंड फाड़कर सांस लेने लगती है, जिसके बाद वो एक हथियार से आर्ट के पैर पर हमला करती है और यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी विक्टोरिया को एक दूसरे रूम में टेरा की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर विक्टोरिया काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उधर माइक को जब होश आता है तो उसे विक्टोरिया के रोने की आवाज सुनाई देती है। आर्ट विक्टोरिया के ऊपर पीछे से ब्लेड चैन से हमला करता है। तभी यहाँ पर माइक आ जाता है, जो आर्ट के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो विक्टोरिया को एक दूसरे रूम में ले जाता है और उस डोर को लॉक कर देता है। इसके बाद माइक विक्टोरिया को एक सोफे पर बैठाकर पुलिस के पास कॉल करता है और उन्हें यहाँ के बारे में बताता है। फिर पुलिस ने वहीं पर वेट करने के लिए बोलती है, पर माइक ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो कोई ऐसी चीज ढूंढने लगता है जिससे यहाँ से बाहर निकलने का डोर तोड़ा जा सके। इसी बीच आर्ट अंदर आ जाता है। अब इससे पहले विक्टोरिया उसे अलर्ट कर पाती, तभी आर्ट माइक को गैस सिलेंडर से मार देता है। फिर विक्टोरिया मेटल रॉड से डोर को तोड़ देती है और वो बाहर जाने लगती है, पर इससे पहले कि वो बाहर जाती कि तभी आर्ट उसका गला दबाने लगता है। फिर विक्टोरिया उसकी आंख में स्टेप करके वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद विक्टोरिया एक लॉक गैरेज में जाती है, लेकिन आर्ट उसके बाल को पकड़ लेता है। अब आर्ट उसके मुंह पर एक हॉर्न बजाता है और यहाँ से गायब हो जाता है। विक्टोरिया प्रोटेक्शन के लिए एक टूल उठाती है और तभी उसे पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई देती है, जिसे सुनकर विक्टोरिया चैन की सांस लेती है। अब विक्टोरिया डोर के पास जाती है, तभी कार उस गैरेज से क्रैश हो जाती है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि आर्ट ही था, जो विक्टोरिया को कार से टक्कर मारता है, जिससे विक्टोरिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद आर्ट कार से बाहर निकलता है और विक्टोरिया के पास आता है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस भी आती है। यहाँ पुलिस देखती है कि आर्ट विक्टोरिया का फेस खा रहा होता है। पुलिस आर्ट को उसके हाथ ऊपर करने के लिए कहती है, लेकिन आर्ट केवल एक ही हाथ ऊपर करता है और दूसरे हाथ से शॉटगन बाहर निकालता है और खुद को गन से शूट कर लेता है। अब अगले दिन विक्टोरिया और आर्ट की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है। फिर जब डॉक्टर आर्ट के बैग को खोलता है तो उसे ऐसा लगता है कि आर्ट उसे ही देख रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होने लगता है, जिसके बाद आर्ट अपनी जगह से उठकर उस डॉक्टर को मार डालता है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। दरअसल वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया ही थी, जो 1 साल बाद भी जिंदा थी। लेकिन जैसे ही हम उसके फेस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि विक्टोरिया ही वो लड़की है जिसका मोनिका मूवी की शुरुआत में इंटरव्यू ले रही थी और उसी ने मोनिका को मारा था। यानी मूवी की शुरुआत में हमने जिस मैसेक्रे के बारे में सुना था वो यही था। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।